वैसे मुझे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत जलन हो रही है कि मोज़ेस तुमसे इतना प्यार करता है। मोज़ेस? हाँ, बहुत चाहता है वो तुम्हें। हुर्मत बानो को तो पता होगा तेरे अब्बा क्या करते हैं। नहीं नहीं अम्मी, नहीं, मैंने हुर्मत को कभी भी नहीं बताया कि मैं एक मोची की बेटी हूँ। वो क्यों? अम्मा, इज्जत भी कोई चीज होती है। हाँ मोज़ेस, मैं हुर्मत से कई ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तुमसे। गनवा जी, आई लव यू मोज़ेस। जानती थी कि आप कभी नहीं मानेंगे। बताने का फायदा भी क्या है जब आपको पता है कि हम उसकी माँ से कभी भी नहीं मिलने देंगे। अच्छा तो मेरी एक इंतजा मान लीजिए, मेरे मरने से पहले मेरी बच्ची को दुल्हन बना मैं देखना चाहती हूँ, दिखा दीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है। वो खुशबू पूछ रही है उसका मोबाइल तेरे पास है? खुशबू का मोबाइल? नहीं, मेरे पास तो नहीं है चाची। तेरे पास नहीं तो उसका मोबाइल कहाँ है? चाची मुझे क्या पता, वो एक्सीडेंट के वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सच्ची बात यह है कि चाची मुझे नजर ही नहीं आ रहा था कुछ खुशबू के अलावा। अब्बा के फोन पर फेसबुक से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती नंबर निकाल के। हुर्मत या मोज़ेस को कैसे बताऊं? चलो हुर्मत तो यहाँ आकर मुझे देख सकती है, मगर हुर्मत मोज़ेस को कैसे बताएगी? हम दोनों ने उसके मुंह से काफी तारीफ सुनी है आपकी बेटी के बारे में, तो हमने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। अच्छा, उसूलन तो मदिया को आपके साथ होना चाहिए। असूलन तो मोज़ेस के पेरेंट्स को भी होना चाहिए था। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। सर, मोज़ेस के वालिद का इंतकाल तो उसके बचपन में ही हो गया था, और मोज़ेस की वालदा यानी आंटी वो अमेरिका के हॉस्पिटल में पैरालाइज हैं। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। अच्छा, तो वो पैरालाइज है? जी जी। नहीं, वो एक्चुअली पैरालाइज नहीं है। वो 2.5-3 साल से वो कोमा। वेरी सैड। मोज़ेस की शादी हो जाए तो हम भी उनको अमेरिका से यहीं ले आएंगे, क्योंकि मोज़ेस अपना खुद का बिजनेस पाकिस्तान में ही शुरू करना चाहता है। अच्छी बात, हमारे मुल्क के टैलेंट के लोगों को वापस आना चाहिए। तो आप यहाँ कारोबार शुरू करना चाहते हैं? अंकल, इसी सिलसिले में मुझे आपके मशवरे और आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी, अगर आप पसंद फरमाएं तो। क्यों नहीं बरखुरदार। और एक्चुअली मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों का मशवरा जो है वो मशले राह होता है। सादतमंद लगते हो। अगर आप बुरा ना माने तो एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे। जी फरमाइए। क्या आप हुर्मत बानो को यहाँ बुला सकते हैं? जी नहीं, अगर आप मिलना चाहती हैं तो जरान खाने में चलिए। हाँ जी जी, मैं यही तो कहना चाह रही थी, क्योंकि हमारी फैमिली में भी लड़कियों को दिखाने का रवाज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आप सामने वाले रूम में जाके मिल लीजिए। भाई इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो? क्योंकि खाने वाली भूख खत्म हो गई है, उड़ गई है। ये अस्पताल का बिल देख के 2 दिन में कितना खर्चा हुआ पता है? पट्टियों का और दवाओं का खर्चा 2 दिन में 10 से 12 हजार का हो गया है। और वो नदीम रास्ते में जूते की एड़ी की तरह निकल के कहीं रह गया। क्या वो? भाई तो अब कौन करेगा खर्चा? क्या हुआ अब्बा, आ गई अपने चहीते नदीम की असलियत सामने? देवा एक रैपट उठा के आ गई सामने। ये तू बता, रास्ते में तुझे लड़ने की क्या जरूरत थी उससे, हैं? और बाइक से कूदी क्यों तू, ये बता पहले। क्यों कूदी बताऊं अभी? बेगैरत बोल रहा था आपको। कहते हैं चाचा की जुबान बनकर आके आयो 3000 रुपल्ली हाथ पे रखकर। ये बोल रहा था वो मोची की औलाद। हाँ जी, तभी तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा रोक यहीं पर ही बाइक। कहते हैं नहीं रोकूंगा। अरे तो उस वक्त जब्त कर लेना चाहिए था ना, और जब तू अंगूठी और जोड़ा लेके आती ना तो मुझे बताती, तो मैं उससे फिर बेगैरत से पूछता
आ गई। अब बोल, अस्पताल का खर्चा कौन देगा? तेरा बाप देगा? मैं तो कहती हूँ किसी सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। तो खर्चा तो वहां भी होगा, सरकारी अस्पताल। अरे यार मैं तो कहता हूँ घर लेके चलो यार, पट्टी शट्टी करानी होगी, रिक्शे में बिठा के आएंगे यहाँ पे। नहीं अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी घर। अबे ये खर्चा कौन देगा अस्पताल का? तेरा बाप? बहुत खूबसूरत हो तुम हुर्मत। शुक्रिया, आप बैठे ना। बहुत जचेगी तुम्हारी जोड़ी, क्योंकि कम खूबसूरत तो मेरा कजन भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? अरे ओ हाँ, जाहिर है उसने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं होगा मेरे बारे में। हालांकि मैंने उससे कहा था कि हुर्मत से मेरी बात करवाओ, लेकिन तुम्हारा सेलफोन कल से ऑफ था। मेरा नंबर तो ऑन है। आप लोगों की तरफ सिग्नल का इश्यू होगा। वैसे आपके पास मेरा नंबर? तुम उसके दिल में रहती हो और तुम्हारा फोन नंबर नहीं होगा? वो तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका है। वैसे मुझे थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत जलन हो रही है कि मोजिस तुमसे इतना प्यार करता है। मोजिस? हाँ, बहुत चाहता है वो तुम्हें। मोजिस मुझे चाहता है, मगर वो और खुशबू? ओह, मोजिस मेरे दिमाग पे बुरी तरह सवार हो गया है। मगर ये कैसा इत्तेफाक है कि जो रिश्ता मेरे लिए आया, इस लड़के का नाम भी मोजिस है। अब बस दुआ है कि जल्द से जल्द तुम्हारे वालिद साहब हाँ कर दें और मैं जल्दी मोजिस की दुल्हन बना के तुम्हें अपने घर ले जाऊं। आमीन। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि बाइज्जत तरीके से तुम इस घर से दुल्हन बन के रुखसत होगी? हर लड़की यही चाहती है, लिहाजा मुझे भी अच्छा लगा। अब अगर तुम्हारे फादर तुमसे पूछे ना तो हाँ कर देना। मैं तुम्हारी सास के नंद थोड़ा ही हूँ जो तुम मुझसे इस तरह से शर्मा रही हो। मैं मोजिस की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। तब तो फिर आप मेरी भी फ्रेंड बनेंगी ना? ऑफ कोर्स। वैसे भी शादी के बाद मोजिस और तुम मेरे घर ही रहोगे, क्योंकि मोजिस ने तुम्हारे प्यार में अपना घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया? मगर क्यों? अब ये बातें तो तुम दोनों ही जानते होगे, मुझे क्या पता। लो, मोजिस का ही फोन है। हेलो हेलो, वो बाबा जान ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया है, तो मुझे लगता है कि अभी हमें इजाजत ले लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ। लो भाई, मोजिस ने तो तुम्हारे फादर के सामने ही उन्हें बाबा जान कहना शुरू कर दिया है। मैं भी उन्हें बाबा जान ही कहती हूँ। ओह आई सी। अच्छा हुर्मत, अब इजाजत दो। अगर हाँ हो गई तो चट मंगनी पट ब्याह करने आऊंगी। चलो मैं चलती हूँ। ओके। अम्मा। हाँ बेटा। अम्मा मेरा एक काम कर देंगी? हाँ बोल बेटा। अम्मा, हुर्मत है ना मेरी सहेली, उसके घर मेरा पैगाम पहुंचा दें। लो, मैं कैसे जाऊं हुर्मत के घर? मुझे उसके घर का पता कहाँ मालूम है? मैं समझाऊंगी ना अम्मा, मैं समझाऊंगी उसका घर, लेकिन मेरी बात को समझो। मैं पता है किस लिए बोल रही हूँ उसके घर जाने का। वो आएगी, उसको मेरे बारे में पता चलेगा तो मैं उससे इलाज के लिए पैसे मांग लूंगी। तो अपने अब्बा को भेज देना। नहीं अम्मा, अब्बा को नहीं भेजूंगी। आपने देखी है उनकी लैंग्वेज, उनकी हर अल्फाज में जूती, चप्पल, चमड़ा, कील, यही बातें होती हैं सिर्फ। तो क्या हो गया? हुर्मत बानो को तो पता होगा तेरे अब्बा क्या करते हैं। नहीं नहीं अम्मी, नहीं, मैंने हुर्मत को कभी भी नहीं बताया कि मैं एक मोची की बेटी हूँ। वो क्यों? अम्मा, इज्जत भी कोई चीज होती है, और हाँ, आप भी ना बताइएगा उसको। अच्छा एक काम कर, तू उसे घर ही बुला लेना। फिर वही बात, दरवाजे पर अब्बा बैठकर जूतियां सी रहे होते हैं। मैं उसको यहाँ नहीं बुला सकती, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि आप जाएं और जाकर उसको यहाँ ले आए ना।
और आप उसको मेरे एक्सीडेंट का बताएंगी ना तो उसके बाबा जान उसको आने की इजाजत भी दे देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कल चली जाऊंगी। अच्छा चलें ठीक है, लेकिन याद से चली जाइएगा कल। हाँ, चाय पिएगी? क्या हो गया है अम्मा? अस्पताल में हूं मैं, बीमार पड़ी हूं। इसमें भी चाय पिलानी है? ये नहीं कि कोई अच्छा फ्रेश जूस पिला दो ताकि मेरी जान बने। अच्छा देखती हूँ। अब ये कल चली जाएं। आपने देखा मेरी हुर्मत को? प्यारी है। आपने माहौल देखा था उसका? वो माहौल छोड़ के मेरे साथ भागने को तैयार है। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। करती होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। जी? हाँ मोजिस, मैं हुर्मत से कई ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तुमसे। गनमा जी? आई लव यू मोजिस। क्या? आई लव यू सो मच। ये क्या कह रही हैं आप? देखो अपनी शक्ल देखो। मजाक कर रही थी मैं। ये सब क्या है गनमा जी? आई एम जोकिंग। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? आपने तो मुझे एक लम्हे के लिए डरा ही दिया था। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं आप। आंखों में इतने सच्चे आंसू। वाह। ये खुशी के आंसू। एक लम्हे के लिए मुझे सच लगा। अच्छा जस्ट सपोज अगर ये सच होता तो तुम किससे शादी करते, मुझसे या हुर्मत से? ये जोकिंग राइट? ये जोकिंग नहीं, मजाक कर रही है ना आप। अब नहीं उल्लू बनूंगा मैं। मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं। चलें चलते हैं। सीरत बानो, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर। अच्छा तो सुनाइए। तो सुनिए, आपने हुर्मत के लिए शायद उसकी शादी के लिए बहुत दिल से दुआ की। एक बहुत अच्छा रिश्ता है। सच? हाँ, बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं। बहुत तहजीब याफ्ता और पढ़े लिखे लोग अभी भी मिलकर गए। फिर आपने क्या कहा? अरे भाई, एकदम हाँ थोड़ी कर सकते हैं। जाहिर है कि सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया उनसे। पर लड़का करता क्या है? अमेरिका से आया है, अब यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। भाई नाम बहुत अच्छा है उसका, मोजिस। वाकई नाम तो बहुत अच्छा है। वो दिखने में कैसा है? बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक। अपनी बड़ी बहन के साथ रिश्ता लेकर आया, वो भी डॉक्टर हैं। शुक्र है मेरे खुदा। शाहजू, बस मेरी जिंदगी में। अरे आपको कुछ नहीं होगा सीरत बानो। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हुर्मत का रिश्ता यहाँ हो जाए। एक बार वो लोग आए हैं, अब हम लोग उनके यहाँ जाके जांच पड़ताल करेंगे। लड़की जात का मामला है, देखभाल कर सोच समझ कर हाँ करेंगे ना। वैसे आपने मुझे बताया क्यों नहीं जब वो लोग आए थे तो? अरे भाई, हमें थोड़ी मालूम था कि जो लोग आ रहे हैं वो हुर्मत का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तो जब उन्होंने रिश्तों की बात की तभी बुला लेते आप मुझे? अरे वो सब कुछ छोड़िए, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस कदर बातहजीब और बाअखलाक लड़का है कि अपनी तस्वीर नहीं दी, हमारे साथ सेल्फी के बहाने तस्वीर छोड़ के गया है। ये देखिए। शाहजी, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा, मैं हुर्मत को दिखा के आऊँ तस्वीर? अभी नहीं, बाकायदा रिश्ता मंजूर हो जाए उसके बाद। ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इतनी अच्छी खबर सुनाई। वाह भाई वाह, शाबाश। देखो मेरी औलाद को कितनी बेखबर म्यूजिक सुन रही है।
आस पास का कोई होश भी है तुम्हें? मम्मा होश है, जिंदा हूँ, तभी तो म्यूजिक सुन रही हूँ। मेरा होश है तुम्हें? मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? तो क्यों गुजर रही हैं? और वैसे भी मैं आपके लिए कर भी क्या सकती हूँ? अदा, मुझे जरा याद करके बताओ, मुअज़्ज़ज़ ने तुम्हें लड़की का क्या नाम बताया था? उसके बाप का नाम क्या बताया? कोई अता पता कुछ तो बताओ। अता पता तो बिल्कुल भी नहीं बताया था अम्मी। हाँ, बाप का नाम बताया था, वो भी ये कहकर कि वो हम जैसे लोगों को अपनी बेटियां नहीं देते। ओह, तो तुमसे ये नहीं कहा गया कि हम लोग उन लोगों से ज्यादा अपने बहुओं को पर्दा कराते हैं? मगर वो लोग अपनी बेटियों को भी बाइज्जत रखते हैं। पता नहीं कौन है वो लड़की। क्या हो गया भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? चाचा तुम? अबे कानों में रुई ठूस के बैठे हैं सारे घर वाले, आवाज नहीं जा रही है क्या? चाचा थोड़ा टाइम तो लगता है ना आने में। हुआ क्या है, सब खैरियत तो है? थोड़े पैसे दे यार, अस्पताल जाना है नाश्ता लेके। हैं? ना वो 3000 खर्च? अब वो तो कल शाम को खर्च हो गए। मैं रक्षे वाले को दिए 450 रुपए अस्पताल तक, फिर वो दवा दारू खाना पीना खत्म। भाई इससे क्या होगा? अभी यही है चाचा, अभी रखो। अबे यार रोजाना के 2500-3000 रुपए खर्च होंगे भाई। तो चाचा खुशबू को घर ले आना था ना, ये रोज रोज के खर्चे कौन भुगतेगा अब? मैं अस्पताल वाले छोड़ेंगे तो लेकर आऊंगा ना। और बात सुन, खर्चा वही देगा जिसने एक्सीडेंट किया है, समझा? ओ चाचा, एक्सीडेंट ना तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ था। क्यों कूदी थी वो मोटरसाइकिल से? ओ, आवाज नीचे नीचे रख आवाज। तूने क्यों बोला था मुझे बेगैरत? अबे मेरी हथेली पे 3000 रुपए रख के समझा के तूने बेटी खरीद ली है मेरी, हैं? ओ चाचा, पता नहीं क्या ऑल फॉल बक दिया उसने। मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा था कि चाचा से शिकायत करेगी तो क्या करेगी। चाचा ने मुझे खुद भेजा है, तेरा मेरा ब्याह होने वाला है। अबे तो इसमें फैली हथेली और 3000 रुपए का जिक्र क्यों है? बोल, तो क्या सोचने लगा भाई? अब वो चाचा झूठ बोल रही है वो। मैंने कुछ नहीं कहा है चाचा। ना तो 3000 का पता कैसे चला उसे? ओहो, इल्हाम हुआ होगा, इल्हाम। वह बात सुन बे, किसी की बेटी के सामने अगर तू उसके बाप को बेगैरत बोलेगा तो उसका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? अबे वो तो मेरी बेटी थी जो कूद गई स्कूटर से। अबे माँ होता ना, हथौड़े से कीले ठोकता तेरे दिमाग में। देख चाचा, साफ बात है, खुशबू अभी मेरी बीवी बनी नहीं है। तो ये फोकट के खर्चे ना मैं नहीं भुगतने वाला। अबे कैसे नहीं भुगतेगा फोकट के खर्चे? ये अंगूठी और जोड़ा जो है उसी के लिए लेने तो जा रहा है तू। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा मैं। अब उसकी टांगे टूट गई ना तो तू ये समझ रहा है अब तो ये आवाज हो जाएगी, तो तेरी सारी मोहब्बत का जहाज बैठ गया। अच्छा। अरे चाचा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि अस्पताल में रखने की क्या जरूरत है, घर ले आओ उसे। अबे लाने में भी एम्बुलेंस का खर्चा तो पड़ेगा ना। अबे इन 1000 रुपए का क्या होगा बे? तो चाचा जब लेने जाओगे तो मुझे फोन कर देना ना। अबे दे दूंगा एम्बुलेंस का किराया भी। अच्छा चल 2000 रुपए तो दे यार। अबे चाचा ये रखो ना, मैं आ रहा हूँ ना, अस्पताल आ रहा हूँ। जाओ। अस्पताल चलेगा? तो मैं तेरे साथ बाइक पे बैठ के चलता हूँ। चाचा अभी मुंह भी नहीं धोया मैंने, नाश्ता भी नहीं किया। जाओ ना, मैं आ रहा हूँ ना यार। बहुत ही बड़ी कोई फिल्म है यार। मोसेस,
कितनी उजाड़ लग रही है ये दुनिया, हालांकि हर चीज अपनी जगह है, मगर सिर्फ एक शख्स के खो जाने से लगता है सारी दुनिया खाली हो गई।